हेलो एवरीवन। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात करेंगे, जिनका बहुत बड़ा रोल है भारत का संविधान बनाने में और उन्हें संविधान के निर्माता भी कहा जाता है। तो उनके बारे में आज हम उनकी जो जीवन की कुछ बातें हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए, भीमराव अंबेडकर जो थे, आखिर वो इस्लाम अपनाना चाहते थे और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना। हिंदू पैदा हुए थे लेकिन हिंदू नहीं रहना चाहते थे। इसके बारे में हम उनके धार्मिक जो विचार हैं और उनकी जो असली सोच थी उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की अगर हम बात करें 14 अप्रैल 2025 को, तो आज भीमराव अंबेडकर की 134th जयंती है। उन्होंने सन 1935 यानी कि 44 जब उनकी एज थी, उन्होंने उस उम्र में कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। तो वो हिंदू धर्म से आखिर वो इतनी नफ़रत उनके मन में क्या था हिंदू धर्म को लेकर, उसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर वो इतनी क्यों नफ़रत करते थे। वो कहते थे कि मैं पैदा तो हिंदू धर्म में हुआ लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरना नहीं चाहता। शुरुआत में वो इस्लाम धर्म अपनाना चाहते थे लेकिन 20 साल तक अध्ययन करने के बाद उनका फिर मन बदला और 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। सबसे पहले उन्होंने फैसला किया था कि इस्लाम धर्म को अपनाएंगे। उसके बाद फिर जब उन्होंने 20 साल तक अध्ययन किया, एनालाइज किया हर एक धर्म के बारे में, उन्हें स्टडी की उन्होंने, तो उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्हें अच्छा लगा बौद्ध धर्म। इसके बारे में देखेंगे कि उन्हें क्यों, ऐसी क्या चीज़ें थी जो पहले तो मुस्लिम धर्म में उन्हें आकर्षित करती हैं, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म में चले जाते हैं। हाल ही में जो संसद में वक्फ संशोधन बिल पर बहस के दौरान कई सांसदों ने मुस्लिमों के हक की बात करते हुए अंबेडकर का जिक्र किया है। तो अब हम इस पूरी स्टोरी में जानेंगे कि बाबा साहेब इस्लाम के बारे में क्या मानते थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया था। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला क्यों किया था। उन्होंने फैसला क्यों किया था बाबा साहिब ने। मई 1924 में सोलापुर में डॉक्टर BR अंबेडकर ने पहली बार धर्म बदलने पर विचार रखे थे। उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में कहा था कि जिस धर्म में इंसान के लिए इंसानियत नहीं है वह किस काम का है। अगर हम बातें सुनते हैं, मतलब हम ऐसी बातें सुनते हैं कि इनके साथ बहुत जाति की गई थी, इनके साथ बहुत भेदभाव पूर्ण नीति अपनाई गई थी। भेदभाव इतना किया जाता था कि इन्हें कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ना होता, मतलब इन्हें बाकी जो हिंदू धर्म के जो बच्चे पढ़ते थे उनके साथ नहीं बैठने दिया जाता था, इन्हें कक्षा के बाहर ही बिठाया जाता था। और इन्हें जो स्कूल में मटका होता था पानी वाला, उनमें से पानी भी नहीं पिया देने जाता था। मतलब इन्हें मतलब इनके जो हिंदू धर्म की जो वस्तु है ना, उनको छूने पर भी इन्हें मनाही की गई थी। तो इसी तरह से उनके मन में फिर विचार आने लगा कि जिस धर्म में इंसान के लिए इंसानियत ही नहीं है, फिर उस धर्म में मैं रहकर क्या करूँगा, मतलब वह किस काम का है। 3 अक्टूबर 1935 को नासिक के येवला सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐलान किया कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। ये उनके वर्ड हैं जो उन्होंने कहे थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी वोटिंग फॉर अ वीज़ा, देखिए वेटिंग फॉर अ वीज़ा, उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने अपने मतलब खुद लिखी थी। अपने जीवन के बारे में जो भी बातें थी पूरी लिखी थी। इसमें जानता है था कि मैं अछूत हूँ, तो वो लिखते हैं, भीमराव अंबेडकर खुद लिखते हैं अपने बारे में। तो ये वर्डिंग इस बुक से ली गई है। तो देखिए क्या लिखते हैं कि जानता था कि मैं अछूत हूँ, अछूतों को अपमान और भेदभाव सहना पड़ता है। स्कूल में मैं अपने साथियों के साथ नहीं बैठ सकता था, मुझे कोने में बोरे पर अकेला बैठना पड़ता था। उस बोरे को सफाई करने वाला भी नहीं छूता था। प्यास लगने पर ऊंची जाति के लड़के नल से पानी पी लेते थे लेकिन मैं उसे छू भी नहीं सकता था। तो देखिए, ये अपने जीवन के बारे में बातें लिखते हैं जो उन्होंने इतना अपमान सहा था, ये पूरी अपनी बुक में लिखते हैं। 21 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 को दशहरे के दिन नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। दीक्षा भूमि में 83 ईयर्स के महास्थवीर चंद्रमणि ने उन्हें धम्म शिक्षा दीक्षा दी थी। उन्होंने धम्म की दीक्षा किन्होंने दी थी? चंद्रमणि ने। अंबेडकर के साथ 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अंबेडकर के साथ उनके जो मतलब जिन लोगों को अंबेडकर
का समर्थन था और अंबेडकर को जिन लोगों का समर्थन था जो अंबेडकर के विचारों पर चलते थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसके बाद मुसलमान बनना चाहते थे, बौद्ध में क्यों चुना? अब देखते हैं कि मुसलमान बनना तो मुसलमान चाहते थे, लेकिन फिर बौद्ध धर्म में चले गए, ऐसा क्यों हुआ? अंबेडकर का मानना था कि धर्म के बिना भारत के दलितों का उत्थान नहीं किया जा सकता, लेकिन ये धर्म हिंदू नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो दलित हैं वो महार जाति में पैदा हुए थे, जो अंबेडकर साहिब हैं महार जाति के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा था कि जो दलित है, तो महार जाति को दलित जाति मतलब दलित जातियों में रखा जाता है, दलितों में इन्हें गिना जाता है। आज भी हम देखें SC ST जो होते हैं वो नीची जाति के दलितों में आते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि दलितों का उत्थान हिंदू मतलब धर्म के बिना तो संभव नहीं है, लेकिन जो हिंदू धर्म है ना वो उत्थान नहीं कर सकता। शुरुआत में अंबेडकर को इस्लाम धर्म पसंद था, जिसकी झलक उनके भाषणों और लेखों में दिखती थी। जो अपने भाषण देते थे और जो अपने लेख लिखते थे, उनमें वो मुस्लिम धर्म जो इस्लाम धर्म थे उसके बारे में मतलब बहुत तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे। उनका झुकाव इस्लाम धर्म की तरफ था। अंबेडकर के कई समर्थकों ने इस्लाम धर्म अपना भी लिया था, लेकिन अंबेडकर ने कई धर्मों का अध्ययन किया था। जो अंबेडकर के समर्थक थे, जो अंबेडकर जी के विचारों पर चलते थे, उन्होंने इस्लाम धर्म अपना भी लिया था, क्योंकि वो अपने ऐसे भाषण देते थे कि उनमें इस्लाम धर्म की प्रशंसा कह लो, जो उसकी जो भी अच्छी चीज़ें थी वो सारी बताते थे और लिखते थे। तो इसी वजह से उनके जो अनुयायी थे उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। लेकिन जो अंबेडकर थे बाबा साहेब, उन्होंने खुद बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया था, स्टडी की थी। इसी दौरान उन्हें इस्लाम धर्म में भी वही दिक्कतें दिखी जो हिंदू धर्म में थी। इसके बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया और बौद्ध धर्म को चुन लिया। अंबेडकर ने अपने लेख, भाषणों और किताबों में इस्लाम और मुस्लिमों से जुड़ी कई बातें बताई थी, जिनमें 5 प्रमुख बातें आगे हम बात करते हैं। धर्म के बारे में मुसलमानों का भाईचारा मुसलमानों के लिए है। अब देखिए हम ये 5 बातें हम ये देखेंगे कि कौन सी 5 बातें थी जिनके बारे में जो अंबेडकर चाहते थे अपने भाषणों में और मतलब अपने भाषण और किताबों में लिखते थे, मुस्लिमों से जुड़ी जो भी बातें थी। सबसे पहली बात तो ये थी कि मुसलमानों का भाईचारा मुसलमानों के लिए है। मई 1950 में डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध एंड अ फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन हेडिंग से एक आर्टिकल लिखा था। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था बुद्ध एंड अ फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन। इसमें उन्होंने बौद्ध धर्म की तुलना हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म से की थी। अंबेडकर लिखते हैं कि इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद ने दावा किया कि वे पृथ्वी पर अल्लाह के पैगंबर या दूत हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आखिरी पैगंबर हैं, वे आखिरी पैगंबर हैं। मोहम्मद ने ऐलान किया कि जो लोग मोक्ष चाहते हैं मतलब मुक्ति पाना चाहते हैं, उन्हें ये दोनों बातें स्वीकार करनी चाहिए। मोहम्मद ने मोक्षदाता होने का दावा किया था कि वो मोक्ष दिला सकते हैं लोगों को, वो मुक्ति दिला सकते हैं। मोहम्मद ने दावा किया कि उन्होंने जो सिखाया वो अल्लाह का वचन था और जो अचूक और सवाल से परे है। कि मोहम्मद ये दावा करते थे कि उन्हें जो कुछ भी सिखाया वो अल्लाह के वचन है और इन पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। अब देखिए पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये देखिए एक बुक है भीमराव अंबेडकर की, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में अंबेडकर लिखते हैं कि इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है जो मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों के बीच भेद करता है। इस्लाम का भाईचारा मानवता का भाईचारा नहीं है। यह मुसलमानों के लिए भाईचारा तो है, लेकिन इसका फ़ायदा बिरादरी के भीतर के लोगों तक ही सीमित है। बिरादरी के बाहर के लोगों के लिए घृणा और दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं है। तो उन्होंने ये लिखा था कि जो इस्लाम धर्म है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए, अगर मुसलमानों मतलब कोई गैर मुस्लिम है तो उसका मतलब उसके साथ भेदभाव किया जाता है और उसके साथ कोई भी भाईचारा नहीं है और उनके साथ उनकी दुश्मनी और घृणा है और जो गैर मुस्लिम है उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अंबेडकर आगे लिखते हैं कि मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर है, काफिर इज्जत लायक नहीं है, वह नीच कुल का है और उसका कोई दर्जा नहीं है। खिलाफत आंदोलन में जब हिंदू मुसलमानों की मदद करने के लिए इतना कुछ कर रहे थे तो मुसलमान यह नहीं भूले कि उनके मुकाबले हिंदू एक नीच और कमतर जाति है। तो देखिए यहाँ पर वे लिखते हैं कि जो मुसलमान है वो उनके लिए हिंदू लोग जो थे वो काफिर थे। इन्होंने अपनी स्टडी के दौरान ये चीज़ें देखी थी तो वही लिखते हैं कि हिंदू काफिर थे और काफिर जो होती है उनको इज्जत नहीं मिलती, इज्जत लायक नहीं होते हैं, वह नीच जाति का होता है और उसका कोई भी दर्जा नहीं होता। जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था जो मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा था अपने खलीफा की उपाधि को लेकर, जो तुर्की थी उस समय, तुर्की में ब्रिटेन जो था उसने खलीफा के पद को हटा दिया था, तो फिर मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू
कर दिया था। और जब खिलाफत आंदोलन में हिंदू जो थे मुसलमानों का साथ दे रहे थे, तो फिर भी मुसलमान ये बात नहीं भूलते कि हिंदू एक नीच और कमतर जाति है। अब देखिए जातिवाद के बारे में उनके विचार क्या थे कि हिंदू धर्म के जैसे इस्लाम में भी जातिवाद है। उन्होंने देखा था कि हिंदू जैसे हिंदू धर्म में जातिवाद वैसे इस्लाम में भी है। अंबेडकर अपनी ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर अ वीज़ा में लिखते हैं कि 1934 की एक घटना है जो लिखते हैं, एक रोज़ में अपने दलित साथियों के साथ औरंगाबाद जाते हुए दौलताबाद कस्बे में पहुंचा था। हमने यहाँ का एक ऐतिहासिक किला देखने का प्लान बनाया और हम करीब 30 लोग थे। किले के गेट के बाहर एक छोटा पानी का टैंक था। बिना सोचे हमारे कुछ साथियों ने टैंक से पानी लेकर मुंह हाथ धो लिए। इसके बाद हम किले के अंदर चले गए। तभी पीछे से एक बूढ़ा मुसलमान सफ़ेद दाढ़ी लहराते हुए चिल्लाया, थेड़ थेड़ मतलब कि अछूत, तुमने टैंक का पानी गंदा कर दिया है। कई मुस्लिम उसके साथ शामिल हो गए और वे हमें गालियां देने लगे, थेड़ो तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें सबक सिखाने की ज़रूरत है। तो ये जो मुस्लिम लोग थे उनको गालियां देने लगे। मैंने थोड़े गुस्से में पूछा, क्या तुमको तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? अगर कोई अछूत मुसलमान बन जाए तो क्या तुम उसे पानी लेने से रोक देगे? कोई जवाब नहीं आया, सभी चुपचाप खड़े रहे। तो अम्बेडकर उनसे सवाल करते हैं कि तुम्हारा धर्म तुम्हें यही शिक्षा देता है कि अगर कोई मान लीजिए कि मुसलमान ही अछूत है तो क्या तुम उसे पानी नहीं पीने दोगे? तो ये वो अपने विचार लिखते हैं, अपनी जो भी उनकी आप बीती होती है, जो भी ऑटोबायोग्राफी उसमें लिखते हैं। अब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में अम्बेडकर और क्या कुछ लिखते हैं कि इस्लाम भाईचारे की बात करता है। हर कोई यही मानता है कि इस्लाम गुलामी और जाति से मुक्त होना चाहिए। गुलामी खत्म हो गई है लेकिन मुसलमानों में जाति अभी भी बनी हुई है। तो उन्होंने देखा कि जैसे हिंदू धर्म में भेदभाव किया जाता था ऊंच नीच जाति का, वैसे ही इस्लाम में भी किया जाने लगा था। अब देखिए और आगे अम्बेडकर क्या लिखते हैं कि इस्लाम में हिंदू धर्म की तरह औपचारिक वर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो ये चीज़ लिखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी ना हिंदू धर्म में, जैसे 4 वर्ण बने हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो शूद्र थे वो दलित आते थे, जो महार जाति के थे वो सबसे नीच जाति के यही माने जाते थे। लेकिन जातीय विभाजन और भेदभाव मौजूद है। उन्होंने कहा वर्ण व्यवस्था तो नहीं है लेकिन फिर भी जाति भेदभाव अभी भी किया जा रहा है। वहाँ ऊँची जाति के मुस्लिम यानी कि अशरफ और नीची जाति के मुस्लिम यानी कि अजलाफ, इसमें बहुत भेदभाव किया जाता था। उनमें 2 जातियां थी, एक अशरफ और एक अजलाफ। मतलब जो ऊंची जाति थी उनको अशरफ और नीची जाति को अजलाफ कहा जाता था और इनमें भेदभाव हो रहा था। तीसरे वर्ग में अर्जाल के साथ छुआछूत किया जाता है। अब तीसरा वर्ग भी था, उनमें अर्जाल जो थे उसमें छुआछूत किया जाता था, मतलब भेदभाव उनमें था। दलितों ने भेदभाव से बचने के लिए इस्लाम अपनाया लेकिन उनके साथ भेदभाव होता रहा। अब देखिए जो लोग दलितों ने भेदभाव मतलब छोड़ने के लिए, भेदभाव का मतलब सामना करने के लिए या बचने के लिए इस्लाम धर्म अपना लेता तो फिर उन्हें अर्जाल जो जाति थी ना उसमें बांट दिया गया था, लेकिन वो भी मुसलमानों में दलित ही उन्हें भी माना जाता था। महिलाओं के बारे में क्या लिखते हैं कि मुस्लिम महिला सबसे ज़्यादा असहाय है। यहाँ पर फिर अपनी बुक में लिखते हैं, ये बुक दूसरी है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, किताब के जो चैप्टर नंबर 10 हैं वहाँ पर सोशल स्टैग्नेशन में डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम धर्म में महिलाओं के लिए कानून और उनकी दिक्कतें लिखते हैं। जो महिलाओं के लिए कानून बनाए गए थे और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में लिखते हैं अपनी बुक्स में। किसी भी मुस्लिम लड़की में अपनी शादी को अमान्य करने का साहस नहीं है, वे कभी ऐसा नहीं कर सकती जबकि उसके पति का कोई कारण बताए ऐसे करने की हमेशा छूट है। तो वो ऐसा लिखते हैं कि जो उन्होंने जब मुस्लिम धर्म का अध्ययन किया था तो उन्होंने देखा था कि जो लड़की थी मुस्लिम लड़की, उनको अपनी शादी को मतलब अमान्य या इनकार करने का कोई उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी शादी से मना कर दे, लेकिन जो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जबकि उसके पति को बिना कोई कारण मतलब वो कारण बताए बिना ही अपनी शादी को अमान्य घोषित कर सकता है। तो मुस्लिम महिला के जीवन की असुरक्षा उस समय और ज़्यादा बढ़ जाती है जब उसके पति को बहु विवाह यानी कि कई शादियां और ख्याल रखने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये लड़कियों की मतलब महिलाओं की जो भी समस्याएं थी उनके बारे में है। मुस्लिम कानून शरिया में मुसलमानों को 4 महिलाओं से एक समय पर विवाह करने की अनुमति है। इसके अलावा एक मुसलमान को अपनी महिला गुलामों से भी सहवास करने की अनुमति है। तो ये देखिए ये सभी मुसलमानों की जो महिलाएं थी उनकी समस्याएं हैं। मुस्लिम महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे बाहर के कमरों, बरामदों और बगीचों में ना आए। इसी वजह से वो अपना पर्दा मतलब कि वो बुर्का पहन कर रखती थी। और आज भी हम देखते हैं कि मुस्लिम औरतें क्या करती हैं, मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन कर रखती हैं।
तो उन्हें ये कहा जाता था कि आप कमरों से बाहर ना आएं, बरामदों में या बगीचे में नजर ना आएं। उनका निवास मकान के पिछले हिस्से में ही होता था। जो घर होता है ना, उसका सबसे जो पिछला कोना था उसमें ही होता था महिलाओं का निवास। जब इबादत के लिए मस्जिद भी नहीं जा सकती थी वह, जब उसे बाहर जाना होता तो बुर्का ही ओढ़ना पड़ता था। अब देखिए, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर हैं और आधुनिक इतिहास के जो जानकार है बद्री नारायण, उनके मुताबिक वो क्या लिखते हैं कि अंबेडकर बहुविवाह प्रथा को महिला मुद्दों के साथ जोड़कर देखते थे। वे मानते थे कि ऐसे महिलाओं को कष्ट होता है, इस प्रथा में उनका शोषण और दमन होता है। तो इन्होंने लिखा कि जो अंबेडकर है ना, बहुविवाह मतलब एक से ज़्यादा विवाह करने की जो अनुमति है उसको महिला मुद्दों के साथ जोड़कर देखते थे और मानते थे कि महिलाओं को कष्ट होता था और उनकी भी ये प्रॉब्लम थी। अब देखिए, भारत के बारे में क्या लिखते हैं। शरिया के मुताबिक भारत देश दार उल हर्ब है। देश दार उल हर्ब क्या हो, इसका अर्थ क्या है, आगे हम देखते हैं कि पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ द इंडिया किताब के 12 चैप्टर में लिखते हैं नेशनल फ्रस्ट्रेशन में। डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम धर्म और मुस्लिम के भारत को लेकर जो विचार लिखे हैं कि इस्लाम धर्म और मुस्लिमों को जो भारत को लेकर जो विचार थे ना मुस्लिमों के मन में, उनके बारे में लिखते हैं। मुस्लिम कानून शरिया के मुताबिक दुनिया 2 खेमों में बटी हुई है, दार उल इस्लाम यानी कि इस्लाम का घर और दार उल हर्ब यानी कि जंग का घर। तो मुस्लिम कानून जो शरिया है उसमें ऐसी कुछ व्यवस्था की गई है कि जो दुनिया 2 खेमों में बटी हुई, एक तो दार उल इस्लाम और एक दार उल हर्ब। दार उल इस्लाम का अर्थ होता है कि इस्लाम का घर और दार उल हर्ब का घर अर्थ होता है कि जंग का घर, जहाँ पर जंग होती रहती है। यहाँ मुसलमान केवल रहते हैं, उनके शासक नहीं होते हैं। हिंदुओं को मुस्लिम काफिर मानते हैं, इसलिए काफिर द्वारा शासित देश मुसलमानों के लिए दार उल हर्ब है। ऐसे में यह साबित करने की ज़रूरत नहीं लगती कि मुस्लिम हिंदू सरकार का पालन नहीं करेंगे। ये देखिए, हमने पीछे देखा था कि जो मुस्लिम लोग थे वो हिंदुओं को क्या मानते थे, काफिर मानते थे और उनको नीच जाति का ही मानते थे। इसी वजह से फिर वो भारत को जो जहाँ भारत में मतलब जिस जगह पर हिंदुओं का शासन था उसको मानते थे दार उल हर्ब। इस्लाम कभी भी किसी सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि के रूप में अपनाने और हिंदू धर्म को अपना सगा संबंधी मानने की अनुमति नहीं दे सकता। तो इस्लाम धर्म ऐसा कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म है जो हिंदू धर्म के साथ कभी भी भाईचारा करने की अनुमति नहीं देता है। शरिया का एक और आदेश जिहाद है, जिसके अनुसार मुस्लिम शासक पर यह दायित्व है कि वह इस्लाम के शासन का तब तक बढ़ाए जब तक कि वह पूरी दुनिया के उसके अधीन ना हो जाए। तो अब देखिए, एक जिहाद की धारणा भी आती है इस्लाम धर्म में कि जो इस्लाम धर्म का शासन तब तक बढ़ाया जाना चाहिए जब तक कि पूरी दुनिया इस्लाम धर्म ना अपना ले। उसका कर्तव्य है कि वह दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदल दे। तो ये मुसलमानों के लिए कुछ कानून बनाए गए थे, शरिया जो मुसलमान थे उनके लिए। अब देखिए, बंटवारे के बारे में क्या मानना है कि धर्म के आधार पर आबादी एक्सचेंज होनी चाहिए। 1947 में जब भारत का बंटवारा करके पाकिस्तान बनाया जा रहा था, तब अंबेडकर चाहते थे कि कायदे से पॉपुलेशन एक्सचेंज हो। इस बात को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी सपोर्ट किया था कि पॉपुलेशन एक्सचेंज होना चाहिए। पॉपुलेशन एक्सचेंज मतलब एक सही प्लान के तहत मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं का भारत आना और हिंदू बहुल इलाकों से मुसलमानों का पाकिस्तान जाना। तो अब देखिए, मतलब ये चाहते थे कि बिल्कुल परफेक्ट एक एक्सचेंज होना चाहिए कि जहाँ पर हिंदू एक साइड हो जाए बिल्कुल ही और मुस्लिम सारे एक साइड हो जाए। तो उनका मानना था कि धर्म के आधार पर आबादी एक्सचेंज करनी चाहिए। उसी दौरान अंबेडकर का कहना था कि धर्म और अलग संविधान की मांग पर हो रहे बंटवारे में सभी मुस्लिमों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जिससे सांप्रदायिक शांति बने रहेगी। उन्होंने कहा था कि जितने भी मुस्लिम हैं उन सभी को पाकिस्तान चले जाना चाहिए और हिंदुओं को भारत में रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उनमें आपसी कोई भेदभाव नहीं बनेगा, कोई भी उनमें धर्म के आधार पर अछूत या छुआछूत नहीं होगा, जहाँ भेदभाव नीतियाँ नहीं बनाई जाएंगी। और क्या लिखते हैं अम्बेडकर अपनी बुक में, लिखते हैं कि यदि पाकिस्तान स्कीम में मौजूदा स्थिति बनी रही तो वे बुराइयां खत्म नहीं होंगी जो सांप्रदायिक समस्या का मूल है, जो अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक के खिलाफ खड़ा करती हैं। पॉपुलेशन एक्सचेंज की वकालत करते हुए अम्बेडकर क्या लिखते हैं कि इलाकों में अपने से अलग अलग अल्पसंख्यकों की अदला बदली कर रहे हैं ताकि समाज जातीय
राज्य बन सके। तुर्की, ग्रीस और बुल्गारिया में यही हुआ था। उन्होंने फिर उदाहरण दिए कि तुर्की, ग्रीस और बुल्गारिया में यही हुआ कि एक तरफ इस्लाम धर्म वाले लोग, एक तरफ ईसाई वाले, तो जिससे 2 करोड़ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया था। सांप्रदायिक शांति को स्थापित करने का टिकाऊ तरीका अल्पसंख्यकों की अदला बदली है कि जो जिस क्षेत्र में मुस्लिम ज़्यादा हैं वहाँ पर सभी मुस्लिम हो जाएं, जिसमें हिंदू ज़्यादा है वहाँ पर सभी लोग हिंदू हो जाएं। और बाकी धर्मों को लेकर अम्बेडकर क्या सोचते थे? अब देखिए, सिख धर्म को लेकर अम्बेडकर जब हिंदू धर्म छोड़ने का विचार कर रहे थे उस वक्त तो वो इस्लाम के करीब नजर आ रहे थे। ऐसे में कुछ लोगों ने उन्हें सिख धर्म अपनाने की सलाह भी दी थी। कुछ ही समय में अम्बेडकर ने देखा कि सिख धर्म में भी जातिवाद है। अम्बेडकर ने देखा कि सैद्धांतिक तौर पर सिख धर्म समानतावादी है, सैद्धांतिक तौर पर समानतावादी है, लेकिन छुआछूत भी यहाँ पर है। यहाँ दलित सिखों के तौर पर अलग पहचान बरकरार रखी गई है। ईसाई धर्म के बारे में अम्बेडकर ने देखा कि कन्वर्टेड ईसाइयों और मूल ईसाइयों के बीच भी भेदभाव है। यहाँ भी अछूतों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। तो जितने भी वो धर्मों का अध्ययन करते हैं तो उसमें ये चीज़ देखते हैं कि पहले जो लोग मतलब उस धर्म के मूल जो भी ईसाई हैं, जब मूल ही उस धर्म के व्यक्ति हैं जो उस धर्म को मतलब अपनाते थे, मूल थे, लेकिन जो दूसरे कन्वर्ट होकर उस धर्म में आते थे तो उनके बीच भी वैसे भेदभाव चल रहा था। उनके जो चर्च थे, कब्रिस्तान अलग अलग है। मूल ईसाई उन्हें अपना नहीं मानते हैं, उनके साथ वैसा व्यवहार करते जैसा हिंदू धर्म ने स्वर्ण किया करते थे। उनके बाद उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाने का विचार बहुत कम समय में ही छोड़ दिया था। अब बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। अम्बेडकर ने अपनी किताब बुद्ध और उनका धम्म के बारे में लिखते हैं कि मैं बौद्ध धर्म को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि ये 3 सिद्धांतों को एक साथ देता है जो कोई और धर्म में नहीं देता। जो 3 सिद्धांत है वो इस पर 3 सिद्धांतों का पालन करना होता है बौद्ध धर्म में। पहला, समानता और जाति का खंडन। दूसरा, अहिंसा और करुणा। तीसरा, तर्क संगतता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो उन्हें ये चीज़ें, तीनों चीज़ें पसंद आई तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को आधुनिकता और मानवतावाद के अनुरूप पाया। यह धर्म किसी भी प्रकार के पाखंड, परंपरागत जातिवाद, आस्था या धार्मिक कर्म कांडों पर आधारित नहीं था। तो उन्हें इस धर्म में समानता दिखी। यहाँ दिखा कि उन्हें जो भी जाति प्रथा नहीं है इसी धर्म में, बौद्ध धर्म में। अहिंसा का यहाँ पर पालन किया जाता है। करुणा, तर्क संगत है, यानी तर्क के आधार पर बात की जाती है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? उन्होंने इसके लिए 7 प्रमुख अपने लॉजिक दिए थे, मतलब तर्क दिए थे। क्या तर्क थे हम देखते हैं। सबसे पहला कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बौद्ध खुद को ना तो ईश्वर का अवतार बताते और ना ही ईश्वर का दूत, बल्कि वो एक इंसान होने का दावा करते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो भी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक है, मतलब जिन्होंने बौद्ध धर्म की जो स्थापना की थी, वो खुद को ईश्वर नहीं बताते हैं, बल्कि ईश्वर का एक अवतार बताते हैं और खुद को इंसान के रूप में ही दावा करते हैं। बौद्ध ने इंसान के रूप में ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था, कभी भी किसी अलौकिक शक्ति या चमत्कार का दावा नहीं किया था। जो बौद्ध धर्म थे उन्होंने अलौकिक जो शक्तियां, चमत्कार कहते हैं, उसका दावा नहीं किया जाता। तीसरे, उन्होंने कहा था कि दूसरे धर्मों के प्रवर्तकों ने जहां खुद को ही मोक्षदाता कहा था कि हम ही मोक्षदाता, जब हमने पीछे देखा था इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे जो खुद को खलीफा मानते थे कि मैं आखिरी खलीफा हूँ मोहम्मद, तो वो खुद को मोक्षदाता कहते थे। लेकिन जो बौद्ध धर्म के थे वो खुद को, बुद्ध ने मोक्ष का केवल रास्ता बताया था जिन पर लोगों को खुद चलना था, मतलब वो नहीं कहते थे कि मैं ही मोक्ष तुम्हें दिला सकता हूँ। चौथा, वो कहते हैं कि अन्य धर्मों की तुलना में बौद्ध धर्म ज़्यादा तार्किक है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा लॉजिकली बात की जाती है, साथ ही गलती करने की ज़्यादा गुंजाइश भी है। यहाँ भूतकाल यानी कि बीती हुई बातों या कामों का बोझ नहीं होता है कि जो भी पास्ट में हो गया उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत के हिसाब से धर्म में बदलाव करने की गुंजाइश है जो किसी और धर्म में नहीं है। तो बौद्ध धर्म में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, जो समानता का उदाहरण है। बौद्ध अपने संग में स्त्रियों को भी जगह और भिक्षु बनने की इजाज़त देते हैं। जब हम देखते हैं कि वो उनके जो संघ बनाए गए थे बौद्ध धर्म के द्वारा, उनमें स्त्रियों को भी शामिल किया गया था। बुद्ध ने जातिवाद को खारिज किया था, मतलब खत्म कर दिया था। उन्होंने कर्म को जाति से ऊपर रखा था कि कर्म, जो मनुष्य के कर्म है वो जाति से भी ऊपर है, जैसे कर्म करेगा वैसे ही वो पाएगा। बुद्ध अपने साथ शूद्रों और दलितों को भी बिठाते थे, मतलब अपने साथ बिठाते थे, जैसा कि उन्होंने देखा था कि बाकी जो धर्म थे वो अपने से नीची जाते, मतलब नीची जगह पर ही बैठाते थे और उन्हें
मानते थे कि ये नीची जाति के लोग हैं। उन्होंने धर्म और मोक्ष का मार्ग बतलाते थे, उन्हें बताते थे कि धर्म और मोक्ष का मार्ग क्या है। धर्म को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग उनकी ये सोच थी कि धर्म जो वैज्ञानिक होना चाहिए और तर्कशीलता होना चाहिए। धर्म को यदि वास्तव में कार्य करना है तो उसे बुद्धि या तर्क के आधारित पर होना चाहिए, जिसका दूसरा नाम विज्ञान है। तो अंबेडकर विज्ञान में यकीन करते थे, साइंस में। तो उनका मानना था कि जो धर्म है उसको भी विज्ञान और तर्क की कसौटी पर पहले खरा उतरना चाहिए, फिर ही वो असल में कोई धर्म है। तो यहाँ पर कुछ बुक्स दी गई हैं, बुक्स के नाम लिखे हुए हैं जो भीम राव अंबेडकर की हैं और किसी और के द्वारा भी लिखी गई हैं, जिसमें देखिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, ये वसंत मून के द्वारा लिखी गई थी। और धम्मचक्र परिवर्तन के बाद परिवर्तन डॉक्टर प्रदीप आगलावे ने लिखी है। लेकिन ये बाकी जो बुक्स है, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, द बुद्ध एंड हिज धम्म, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब उन्होंने धर्म के जितने भी धर्म के उन्होंने अध्ययन किया था, धर्म का, सभी धर्मों का, तो उन्होंने फिर कुछ बुक्स लिखी थी, किताबें लिखी थी और किताबों में अपने विचार दिए थे कि उन्होंने क्या कुछ देखा था और क्या कुछ धर्म में चल रहा था। तो ये था हमारा आज का ये टॉपिक, और इस पे हम ये आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर ये विशेष स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं कि उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनके विचार क्या थे। क्योंकि भीमराव अंबेडकर को हम मानते हैं कि वो संविधान के निर्माता है, ऐसा हम मानते हैं कि उनके पास बहुत सारी डिग्रियां थी और जो संविधान सभा थी उन सब में वो पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो इसी वजह से उनके बारे में हमें उनके क्या थॉट थे, वो धर्म के बारे में क्या विचार रखते थे, या उनके खुद के पर्सनल उनके जो भी ओपिनियन थे क्या थे, वो हम सभी को पता होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट किसी न्यूज़ में या किसी टॉपिक में, तब तक के लिए बाय।